नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस जिसमें हर आदमी एक उम्मीद लेके आता है कि इस बिजनेस के माध्यम से उसके भी सपने सच हो सकते हैं। तो दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग में शून्य से शिखर तक पहुंचने के आज हम 10 सफल मंत्र के बारे में बातचीत करेंगे। ऐसे मंत्र जिनको अगर आपने समझ लिया और समझने के साथ साथ आपने अप्लाई भी कर लिया तो मैं विश्वास दिलाता हूँ आप इस बिजनेस में सफलता के शिखर पर पहुँच सकते हैं और आप अपने सभी सपनों को पूरा कर सकते हैं। सफलता का पहला मंत्र है विश्वास करना सीखें। जी हाँ, पूरा विश्वास आपको अपनी सोच पे करना पड़ेगा। आपको अपनी मेहनत पे विश्वास करना पड़ेगा कि आपकी मेहनत एक दिन रंग लाएगी। आपको खुद पर विश्वास करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग इस बिजनेस में आने के बाद में दूसरे लोगों पर भरोसा तो करते हैं, लेकिन उनको खुद पर विश्वास नहीं होता कि वे भी इस बिजनेस में कामयाब हो सकते हैं, जिसकी वजह से वो इस बिजनेस में मेहनत करने के बावजूद भी असफल हो जाते हैं। तो दोस्तों, खुद पर आपको पूरा भरोसा करना पड़ेगा कि दूसरे लोग अगर इस बिजनेस में सफल हो सकते हैं तो आप क्यों नहीं। इस बिजनेस में आपको अपनी दमदार कंपनी पर भरोसा करना पड़ेगा और आपकी कंपनी के सभी दमदार और लाजवाब प्रोडक्ट पे भरोसा करना पड़ेगा। अपने अपलाइन और सभी सफल लीडर्स पर विश्वास करना पड़ेगा। सक्सेसफुल सिस्टम के पर विश्वास करना पड़ेगा और सिस्टम के सभी टूल्स पर भी आपको भरोसा करना पड़ेगा। दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में एक विश्वास ही है जो आपको सफलता के शिखर पर पहुंचा सकता है और अविश्वास आपको इस बिजनेस में गुमनामी के धरातल पर भी पहुंचा सकता है। तो पूरा विश्वास करना सीखें। तो दोस्तों, आइए जानते हैं सफलता के दूसरे सफल मंत्र के बारे में। सफलता का दूसरा सफल मंत्र है आत्म छवि, सेल्फ इमेज हमेशा अच्छी रखें। सेल्फ इमेज क्या होती है? सेल्फ इमेज दो तरह की होती है, एक नेगेटिव सेल्फ इमेज, एक पॉजिटिव सेल्फ इमेज। दोस्तों, अगर एक आदमी सोचता है कि वह अच्छा नहीं दिखता, वह दूसरे लोगों की तरह बोल नहीं सकता, वह दूसरे लोगों की तरह अच्छे से समझा नहीं सकता, तो उसकी सेल्फ इमेज कैसी होगी? जी हाँ, नेगेटिव सेल्फ इमेज। और उसी के अपोजिट अगर एक आदमी सोचता है कि वह बहुत अच्छा है, वह भी दूसरों की तरह अच्छे से काम कर सकता है, वह भी अपने आप को लगातार इस बिजनेस में कामयाब करने के लिए दूसरों की तरह मेहनत कर सकता है और दूसरों की तरह सीख के इस बिजनेस में आगे बढ़ सकता है, तो उसकी सेल्फ इमेज कैसी होगी? पॉजिटिव। जी हाँ, सेल्फ इमेज नेगेटिव कैसे बनती है? नेगेटिव सेल्फ इमेज के लिए नेगेटिव लोगों के साथ में उठना बैठना बिल्कुल बंद कर दे। हमेशा नेगेटिव सोचने से भी आपकी सेल्फ इमेज नेगेटिव हो जाती है। नेगेटिव टीवी प्रोग्राम, नेगेटिव न्यूज वगैरह देखने से एक आदमी की सेल्फ इमेज यानी कि आत्म छवि नेगेटिव हो जाती है। लेकिन दोस्तों, हम अपनी नेगेटिव सेल्फ इमेज को पॉजिटिव सेल्फ इमेज में कन्वर्ट कर सकते हैं, बदल सकते हैं। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमेशा अच्छा और पॉजिटिव सोचें। पॉजिटिव लोगों के साथ में लगातार उठें बैठें और उनके साथ बातें करते रहें। इससे हमारी सेल्फ इमेज पॉजिटिव हो जाती है। हमेशा जोश में रहें, खुश में रहें, उमंग में रहें। ये भी पॉजिटिव सेल्फ इमेज को डेवलप करने का एक बहुत बेहतरीन तरीका है। सिस्टम की लगातार ट्रेनिंग और मीटिंग अटेंड करने से आप में पॉजिटिव वाइब्रेशन आती है और आपकी आत्म छवि पॉजिटिव बन जाती है। दोस्तों, कामयाब होने की जिद होने से भी एक सेल्फ इमेज नेगेटिव से नेगेटिव आदमी की भी सेल्फ इमेज पॉजिटिव सेल्फ इमेज में बदल जाती है और खुद पर हर हाल में विश्वास करने से आपकी सेल्फ इमेज आत्म छवि बहुत अच्छी बनती है। दोस्तों, कभी भी अपने आप को दूसरों से कम ना आके और दूसरों को अपने आप से बेहतर ना समझें। आप वो सब कुछ कर सकते हैं जो दूसरे कर सकते हैं। बस भरोसा करना है आपको अपने खुद के ऊपर और अपनी आत्म छवि को हमेशा अच्छी रखें, हमेशा अपने बारे में अच्छा सोचें। सफलता का तीसरा गुरु मंत्र है दूसरों के साथ में अच्छा रिश्ता बनाएं। दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस रिश्तों का बिजनेस है और इस बिजनेस में दूसरों के साथ रिश्ता बिगाड़कर हम कभी भी कामयाब नहीं हो सकते, कभी भी इस बिजनेस में हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो हमें हमेशा इस बिजनेस में दूसरों के साथ में एक अच्छा और मधुर रिश्ता बनाना है। इसके लिए हमेशा लोगों को आप सही मार्गदर्शन और उनकी सपोर्ट करें। सही मार्गदर्शन देने से, अपनी टीम को सपोर्ट करने से आपका उनके साथ में रिश्ता बहुत मजबूत बनता है। अपलाइन और डाउनलाइन के साथ में हमेशा मधुर संबंध बनाए रखें। जो भी आपने वादा किया है नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में, आप अपने वादों को पूरा करना सीखें। अगर आपको अपने वादों को ईमानदारी से पूरा करते हैं तो इस बिजनेस में आपके रिश्ते दूसरों के साथ में बहुत बेहतर बनते हैं। बात करते समय कभी भी गलत शब्दों का प्रयोग ना करें, क्योंकि कई बार जाने अनजाने में हम कुछ अभद्र और गलत शब्दों का प्रयोग कर देते हैं, जिससे दूसरों के साथ में हमारे रिश्ते खराब हो सकते हैं। दोस्तों, एक अच्छा लीडर कभी भी बात करते हुए गलत शब्दों का चयन नहीं करता है। दूसरों को अच्छा बनाने से पहले एक अच्छा लीडर खुद अच्छा बनता है। तो हम पहले दूसरों को अच्छा बनाएं, इस उम्मीद को छोड़ के खुद को अच्छा बनाएं, अपनी बातचीत से, अपने व्यवहार से, अपने काम करने के तरीके से। जब भी हम किसी से बातचीत करें दोस्तों, तो खुद बोलने की बजाय सामने वाले को सुनना ज़्यादा सीखें। इससे क्या होगा, जब हम लोगों की बातों को सुनते हैं तो उनको लगता है कि आप उनके साथ में इस बिजनेस में सीरियस हैं और आप उनको अहमियत देते हैं। इससे भी आपके रिश्ते दूसरों के साथ में मधुर बनते हैं। कभी भी दूसरों की भावनाओं को और उनके आत्म सम्मान को ठेस ना पहुंचाए। अगर कोई भी बात, छोटी मोटी बात अगर हो जाती है इस बिजनेस में दोस्तों,
तो लोगों को माफ़ करना सीखें, लोगों के विचारों का सम्मान करना सीखें। इससे भी हमारे रिश्ते मधुर होते हैं। कभी भी किसी की आलोचना दूसरों के सामने करने से बचें। अगर आपने किसी की आलोचना किसी के सामने करी है और हो सकता है उस लीडर ने या उस इंसान ने आपकी वो बातें उनको जाके बता दी, तो इससे क्या होगा, आपके दोनों के रिलेशन, दोनों के रिश्ते हमेशा के लिए खराब हो जाएंगे। तो कभी भी नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में किसी की आलोचना नहीं करनी है। देखो, गलतियां सबसे होती है, अपलाइन से भी होती है, डाउनलाइन से भी होती है। आपके से अगर कोई गलती हुई है तो माफ़ी मांगना सीखें, और आपकी टीम में या आपके अपलाइन से जाने अनजाने में कोई भी गलती होगी है तो आप उनको माफ़ करना सीखें। दोस्तों, माफ़ी एक ऐसा शब्द है जो एक बड़े लीडर की पहचान होती है। आज अगर आप इस बिजनेस में लोगों को माफ़ करना सीखें तो आपके रिश्ते उनके साथ में कभी भी खराब नहीं होंगे। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को कहा जाता है, अगर किसी लीडर से, आपकी टीम में किसी भी लीडर से कोई गलती हुई हो और आपको उस गलती के बारे में उसको बताना है, तो कभी भी लोगों के सामने उस गलती का उसके जिक्र ना करें। अगर गलती बतानी है तो आप उसको अकेले में समझाएं, और अगर उसकी तारीफ करनी है तो सबके सामने करें। लेकिन बहुत सारे लोग उल्टा करते हैं, तारीफ करनी है तो लीडर की अकेले में करते हैं, और कोई गलती होगी तो सबके सामने बताते हैं, जिससे एक लीडर के मन में मन मुटाव हो सकता है। तो हमेशा आप सैंडविच अप्रोच का गलती बताते टाइम प्रयोग करें। यानी कभी भी अगर किसी लीडर ने कोई गलती करी है तो उसको अकेले में समझाएं। पहले आप उसकी एक तारीफ करें, उसके बारे में उसने जो भी कुछ किया है तो उसके बारे में आपको बोलना है कि यहाँ पे आपको इस चीज़ में थोड़ा सा सुधार करने की जरूरत है। ये नहीं बोलना आपको यहाँ पे गलती की है, आपको बोलना कि इस अगर आप टॉपिक पे थोड़ा सा सुधार करते हैं तो और बेहतर हो सकता है। फिर लास्ट में उसकी एक तारीफ फिर करें। यानी कि सैंडविच अप्रोच का हमेशा पालन करें। इससे हमारी टीम में लोगों के साथ में हमारे रिश्ते बहुत अच्छे होते हैं। दूसरों की सफलता से हमेशा खुश होना सीखें। हर कोई गलती करता है, गलतियों को माफ़ कीजिए दोस्तों। छोटी छोटी चीज़ों को कभी दिल से मत लगा के रखिए, क्योंकि आपका इस बिज़नेस में आने का मकसद क्या था? आपका इस बिज़नेस में आने का मकसद है बहुत बड़े लेवल पे जाना, बहुत बड़ी सफलता हासिल करना। तो छोटी छोटी बातें किसी से भी हो जाए उनको इग्नोर करना सीखें, और छोटी छोटी चीज़ें, धन्यवाद और प्रशंसा जैसे शब्दों का हमेशा प्रयोग करें। कोई भी लीडर आपकी टीम में कुछ अच्छा काम करता है तो हमेशा उनकी प्रशंसा करें और हमेशा उनका धन्यवाद अदा करें। मैं बताता हूँ, आप अगर ये सब चीज़ों का पालन करेंगे तो टीम में और लोगों के साथ में आपके रिश्ते हमेशा मधुर रहेंगे, रिश्ते बहुत अच्छे रहेंगे, और इस बिजनेस में आप कामयाबी की बुलंदियों को छुएंगे। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में सफलता का चौथा सफल मंत्र है, सीखते रहने का गुण विकसित करें। जी हाँ, बिजनेस की सभी चीज़ों को खुद की जिम्मेदारी समझकर सीखना पड़ेगा, जैसे कि लोगों को इन्विटेशन करना, प्लान शो करना, फॉलो करना, सेल क्लोज करना, बिजनेस मीटिंग, सेमिनार वगैरह को आप कैसे होस्ट कर सकते हो। बहुत सारी चीज़ें आपको बारीकी से सीखनी पड़ेगी। हर दिन कुछ नया और अच्छा जानने की कोशिश करें। सीखने के लिए आप आपके अपलाइन और सिस्टम के द्वारा जो भी बुक आपको रिकमेंड की जाती है उसको कम से कम 1 घंटा डेली पढ़ें। बुक पढ़ने की आदत बहुत अच्छी आदत होती है दोस्तों। सिस्टम की सभी मीटिंग और फंक्शन को अटेंड करें। सिर्फ जानकारी इकट्ठा करने से कुछ नहीं होगा, आप उसको लागू भी करें। जो जो बातें आप सीखते हैं, साथ सीखने के साथ साथ आप उनको अप्लाई भी जरूर करें। हमेशा अपने सफल अपलाइन को फॉलो करें जो आपको प्रेरित कर सके और बहुत कुछ सिखा सके। जो भी आप नया सीखते हैं उनको नोट्स बनाने की आदत डालें, क्योंकि आप सिर्फ सीखते रहेंगे, नोट्स नहीं बनाएंगे तो कुछ दिन के बाद में वो बातें हो सकता है आप भूल जाएं। लेकिन लगातार जो आप सीखते हैं, आप उनके नोट्स भी अपनी डायरी में बनाते हैं तो वो बातें आपको जिंदगी भर याद रहेगी। सीखने के लिए आत्मविश्वास बनाए रखें। जब आप सीखने के साथ साथ अपनी टीम को भी सिखाते हैं तो आपका ज्ञान और भी पक्का हो जाता है। तो दोस्तों, हमेशा इस बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए सीखते रहिए, क्योंकि जो सीखता है वही जीतता है। सफलता का 5वां मंत्र है, कल्पना शक्ति की पावर को पहचाने। जी हाँ, कल्पना शक्ति भविष्य को वर्तमान में देखने की और असंभव को संभव बनाने की पावर देती है। दुनिया में दोस्तों कोई भी आविष्कार अगर हुआ है तो वह कल्पना शक्ति से ही हुआ है। पहले उस चीज़ की कल्पना की गई है, उसके बाद वो चीज़ दुनिया में हकीकत में आती है। जब आप कल्पना करते हैं कि आप कोई बड़ा लक्ष्य हासिल कर सकते हैं तो आपका आत्मविश्वास और भी बढ़ जाता है। जब आप अपने सपनों की कल्पना बार बार करते हैं तो आपका दिमाग उसी दिशा में काम करने लग जाता है। कल्पना शक्ति आपको हार नहीं मानने और आगे बढ़ने की लगातार प्रेरणा देती है। इसलिए हमेशा अच्छी चीज़ों के बारे में कल्पना करें, अपनी सफलता को विजुलाइज करें, अपने सभी सपनों को विजुलाइज करें। कल्पना शक्ति की पावर आपको इस बिजनेस में बहुत बड़ा करने में हमेशा योगदान देती है। सफलता का 6वां गुरु मंत्र है, हमेशा लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें। जी हाँ, प्राथमिकता को स्पष्ट करें कि आपकी इस बिजनेस में प्राथमिकताएं क्या है और अनावश्यक चीज़ों से हमेशा दूरी बनाए रखें। हर दिन अपने लक्ष्य को याद दिलाने के लिए एक विजन बोर्ड या नोट्स का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। आप अपने सभी ड्रीम्स को अपने विजन बोर्ड पर लिख सकते हैं, दीवार पे आप उनको चिपका सकते हैं, या अपनी डायरी या फ़ोन के आप स्क्रीन पे भी लगा सकते हैं। दोस्तों, ध्यान भटकाने वाली चीज़ें पर कंट्रोल करें। ध्यान भटकाने वाली कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, जैसे सोशल मीडिया का आप अगर लगातार प्रयोग करते हैं तो आपका माइंड डाइवर्ट होता है और आपके लक्ष्य से आपका ध्यान दूसरी दिशा में चला जाता है। तो इन सभी चीज़ों पे आप कंट्रोल करें। टाइम मैनेज करना सीखें।
अगर आपको अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है और इस बिजनेस में आप पार्ट टाइम भी काम कर रहे हैं तो टाइम को मैनेज करके समय में से समय निकाल के आप बिजनेस को कैसे डेवलप कर सकते हैं, ये सब चीज़ें आपको सीखनी है। लक्ष्य को पाने के लिए हमेशा प्रॉपर प्लानिंग तैयार करें। जिनकी प्लानिंग नहीं होती इस बिजनेस में, वो लोग इस बिजनेस में कभी भी बड़ा काम नहीं कर पाते, लेकिन जो लोग प्रॉपर प्लानिंग करके काम करते हैं उनको लक्ष्य को प्राप्त करने में बहुत आसानी हो जाती है। सकारात्मक सोच बनाए रखें, आत्मविश्वास बनाए रखें, आप अपने लक्ष्य को पा सकते हैं। विश्वास कीजिए, किसी भी कीमत पर आप खुद पे भरोसा कीजिए कि आप इस लक्ष्य को पा सकते हैं और आप इस लक्ष्य को पा के रहेंगे। लक्ष्य यानी कि टारगेट से संबंधित ज्ञान और कौशल में लगातार सुधार करें। जो भी आपका लक्ष्य इस बिजनेस में है, जो भी आपका सपना है, जो भी आप ड्रीम है, उसको कैसे अचीव करना है, उसके लिए आपको कितने इस बिजनेस में प्लान शो करने हैं, क्या क्या प्लानिंग करनी है, कितना आपको समय देना है, उन सब चीज़ों के लिए आप अपना ज्ञान बढ़ाइए, लगातार बुक्स पढ़िए, ट्रेनिंग अटेंड कीजिए दोस्तों, तो आप अपना ड्रीम जरूर अचीव कर सकते हैं। असफलताओं से सीखे, कोई बात नहीं, अगर आपसे कोई गलती हुई, आप असफल हुए, तो आपको नेगेटिव नहीं होना किसी भी कीमत पे। आप उन असफलताओं से सीखिए और लगातार आगे बढ़ते रहिए। दोस्तों, जिन लोगों का फोकस लक्ष्य पर होता है उन्हें समस्याएं छोटी लगने लग जाती हैं, और जिनका फोकस समस्याओं पे होता है उनको लक्ष्य छोटा लगने लग जाता है। तो आपको हमेशा फोकस अपना लक्ष्य पे रखना है, अपने ड्रीम पर रखना है, तो जीवन में जितनी भी समस्याएं आपके साथ आएंगी वो आपको छोटी लगने लग जाएगी। सफलता का 7वां गुरु मंत्र है, अपना रोल मॉडल सावधानी से चुनिए। रोल मॉडल यानी कि आप जिसके जैसा बनना चाहते हैं। अगर आप किसी लीडर को अपना रोल मॉडल मानते हैं और रोल मॉडल चुनना चाहते हैं तो उसमें आपको कुछ खासियत, कुछ बातें जरूर ढूंढनी है। आप ऐसे लीडर को अपना रोल मॉडल मान सकते हैं जो खुद एक मजबूत लीडर हो और लगातार सफलता प्राप्त कर रहा हो। ऐसे लीडर को आप अपना रोल मॉडल बना सकते हैं। रोल मॉडल ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसने इस बिजनेस में यानी कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में खुद को साबित करके दिखाया हो। जो व्यक्ति हमेशा अपनी टीम को सही तरीके से गाइड करता हो, मिसगाइड नहीं करता हो, ऐसे लीडर को भी आप अपना रोल मॉडल बना सकते हैं। जो हमेशा पॉजिटिव सोच रखता हो और दूसरों को आगे बढ़ाने के लिए मोटिवेट भी करता हो, ऐसे लीडर को भी आप अपना रोल मॉडल बना सकते हैं। मुश्किल समय में जो लीडर अपनी टीम को आगे बढ़ाने की क्षमता रखता हो वो आपका रोल मॉडल हो सकता है। जो व्यक्ति हमेशा सिस्टम की बातों को जानता भी हो और सिस्टम की बातों को मानता भी हो। दोस्तों, एक बार सोच समझकर अपना रोल मॉडल चुनिए, और जब आप अपना रोल मॉडल चुन लेते हैं तो फिर उनके जैसा बनने के लिए पूरी जी जान लगा दीजिए। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में सफलता का 8वां मंत्र है, सकारात्मक सोच की आदत को विकसित करें। हमेशा अच्छे माहौल में रहें, अच्छा सोचें और अच्छी बातें करें, कभी भी नेगेटिव बातें ना करें। हर सुबह खुद से कहीं आज का दिन बहुत अच्छा है। जैसे आप सुबह मॉर्निंग में उठते हो तो सुबह उठते साथ आपको बोलना है, आज का दिन बहुत अच्छा है, आज का दिन मेरे लिए बहुत अच्छा है, आज का दिन में मैं बहुत बड़ा काम करके दिखाऊंगा। हे भगवान, आपका लाख लाख धन्यवाद इतनी अच्छी सुबह दिखाने के लिए। नकारात्मक लोगों से और नकारात्मक खबरों से हमेशा दूरी बनाए रखें। रोज रात को उन 3 चीज़ों के लिए सोने से पहले भगवान का धन्यवाद अदा करें जो आपके जीवन में अच्छी हुई है। दोस्तों, समस्याओं को अवसर के रूप में देखने से भी आपकी सोच पॉजिटिव होती है। समस्याएं किसके साथ में जीवन में नहीं आती, दुनिया में हर इंसान के साथ समस्याएं आती है, लेकिन समस्या हमेशा अपने साथ साथ में एक अच्छा अवसर भी लेके आती है। तो उन अवसर को जरूर देखिए। हमेशा कहो, मैं कर सकता हूँ, यस आई कैन डू इट, यस आई कैन डू इट, और मैं कभी हार नहीं मानूंगा। इस तरह से बातें करने से आपकी सोच हमेशा पॉजिटिव होती है। हमेशा अच्छी और प्रेरणादायक पुस्तकें पढ़ें, इससे भी आपकी सोच पॉजिटिव होती है। दोस्तों, हंसने और मुस्कुराने से मस्तिष्क में पॉजिटिव हार्मोन्स रिलीज होते हैं। कोई बात नहीं, कोई भी आपके साथ आज की डेट में नेटवर्क मार्केटिंग में चैलेंज है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हंसिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, इससे आपके मस्तिष्क में पॉजिटिव हार्मोन्स रिलीज होंगे खुश रहने से। क्योंकि दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में दूसरे लोग हमेशा खुश रहने वाले लोगों के साथ में काम करना पसंद करते हैं। आपके साथ भी लोग आएंगे, बहुत बड़ा काम करेंगे, लेकिन कभी भी दुखी मत रहिए। हमेशा सिस्टम की ट्रेनिंग और मीटिंग में भाग ले, इससे भी आपकी सोच हमेशा पॉजिटिव रहेगी। तो दोस्तों, ये था 8वां सफल मंत्र, सकारात्मक सोच की आदत को विकसित करें। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में सफलता का 9वां सफल मंत्र है, जिम्मेदारी लेना सीखे। जिम्मेदारी लेने से आपका बिजनेस तेजी से ग्रो करता है। जिम्मेदारी लेने वाला व्यक्ति ही नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में एक लीडर बनता है। जो खुद की जिम्मेदारी लेता है वो तेजी से सीखता भी है और दूसरे लोगों से ज्यादा ग्रो भी करता है। जिम्मेदार लीडर ही टीम मजबूत बनाता है। जिम्मेदार लीडर की टीम मजबूत बनती है। जो लोग जिम्मेदारी नहीं लेते उनकी टीम कभी भी मजबूत नहीं बनती। अगर आप जिम्मेदारी लेते हैं दोस्तों, तो अपलाइन की नजरों में आपकी आत्म छवि बहुत अच्छी बनती है। टीम और अपलाइन आप पे पूरा भरोसा करने लग जाते हैं एक जिम्मेदार लीडर पे। जो लोग इस बिजनेस में आने के बाद जिम्मेदारी नहीं लेते, उन पर ना तो टीम कभी भरोसा करती है और ना उनका कभी अपलाइन भरोसा करता है। जिम्मेदारी लेने वाला ही बड़े बड़े अचीवमेंट लेता है। जो लीडर खुद की जिम्मेदारी लेके इन्विटेशन करता है, खुद की जिम्मेदारी लेके दूसरे लोगों को प्लान शो करता है, फॉलो अप करता है, सेल क्लोज करता है,
दूसरे लोगों को अपनी ट्रेनिंग में लेके आता है, सेमिनार में लेके आता है। ऐसा लीडर ही इस बिजनेस में बड़े बड़े अचीवमेंट लेता है। जिम्मेदारी लेने वाला ही नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में सफल लीडर बनता है, सफलता की बुलंदियों को छूता है। जिम्मेदारी लेने वाला ही डायमंड बनता है। जिम्मेदारी कभी दोस्तों दी नहीं जाती, जिम्मेदारी हमेशा ली जाती है। जिम्मेदारी लेने वाला ही सम्मान प्राप्त करता है नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में। तो हमेशा जिम्मेदारी आगे बढ़ के लीजिए, ना कि ये उम्मीद रखिए कि मेरे को जिम्मेदारी दी जाएगी तब मैं जिम्मेदारी को लूंगा। आगे बढ़ के अपलाइन से बात कीजिए कि सर मेरी बताइए क्या क्या जिम्मेदारियां हैं इस बिजनेस में, क्योंकि आपकी सफलता आपके हाथ में है। तो दोस्तों हमेशा जिम्मेदारी लेना सीखें। हाँ, आप सफलता का 10वां गुरु मंत्र के बारे में हम बातचीत करेंगे। सफलता का सफल 10वां गुरु मंत्र है, जो बनना चाहते हैं वैसा ही आप हमेशा महसूस करें। जी हाँ, बार बार अपने आप को सफल महसूस करवाते रहें। आज आपका काम नहीं भी चल रहा है तब भी आप ये महसूस करें कि आप सफल हैं, आप सफल बन के रहेंगे। आप सफल हैं, आप डायमंड हैं, आप अचीवर्स हैं। दिन में कम से कम 10 बार आप जरूर बोले मैं डायमंड हूँ, आई एम ए डायमंड, आई एम ए डायमंड, मैं डायमंड हूँ। दोस्तों हर दिन 5 मिनट आंखें बंद करके अपनी सफलता को विजुलाइज करें। आप विजुलाइज करें आपका डायमंड सेलिब्रेशन हो रहा है, स्टेज के ऊपर आपको और आपकी फैमिली को वहाँ पे सम्मानित किया जा रहा है, आपको फूल मालाएं डाली जा रही है, आपको डायमंड के ताज से नवाजा जा रहा है। क्योंकि जैसा आप बनना चाहते हैं उन चीज़ों को आप महसूस नहीं करेंगे तो आप बताइए सफलता आपके पास में कैसे आएगी। हमारा दिमाग इस बात को सच मानता है, ये साइंस मानती है कि जो हम बार बार सोचते हैं आपका दिमाग उसी बात को सच मानने लग जाता है। सफल व्यक्ति की तरह हमेशा अपने आप को ट्रीट करें, वैसे कपड़े पहने, वैसे अपने आप को लुक दे, वैसे बातचीत करें, वैसा व्यवहार करें लोगों के साथ में। सफल लोगों के साथ में दोस्तों हमेशा समय बिताएं। जो भी आपके अप्लायंस है बिजनेस में, जितने सफल लीडर्स हैं, जितना हो सके आपको अगर समय मिले तो उनके साथ में आप टाइम स्पेंड करना सीखें। अगर आप दिल और दिमाग से ये महसूस करते हैं कि आप सफल होंगे तो आप किसी भी कीमत पे नेटवर्क मार्केटिंग में सफल हो सकते हैं। किसी भी कीमत पे आप इस बिजनेस में अचीवर बन सकते हैं और आप अपने सभी ड्रीम्स को पूरा कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थे सफलता के सफल 10 गुरु मंत्र जिन पे मैंने आज बातचीत करी है इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों मैं आपको फिर बोलना चाहूँगा, जानना एक अलग बात है और मानना एक अलग बात है। अगर आपने इन सभी बातों को सीख लिया और सीखने के बाद अप्लाई नहीं किया तो भी बड़ा काम नहीं होगा। सीखने के साथ साथ सफलता के सभी 10 मंत्रों को आप अप्लाई जरूर करें और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ, इस बिजनेस में आप सफलता की बुलंदियाँ छू सकते हैं। आप इस बिजनेस में हर वो काम कर सकते हैं जो दूसरे कर सकते हैं। अगर दूसरे लोग इस बिजनेस में अपने सभी ड्रीम्स पूरा कर सकते हैं तो विश्वास करना आप भी कर सकते हैं। बस इन सभी 10 मंत्रों को आप अप्लाई करें, लगातार सीखते रहें। दोस्तों आपको यह वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ में। आपने अपना कीमती समय दिया इसके लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। विश यू ऑल द बेस्ट।